हेलो बच्चों। हमें जो क्वेश्चन दिया है वो ऐसा है, 2 मीटर लॉन्ग लैडर है जिसका मास 10 kg है, kept अगेंस्ट अ वॉल एंड इस तरीके से रखा हुआ है कि द बेस ऑफ लैडर इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है। वॉल स्मूथ है और जो ग्राउंड है वो रफ है। रफनेस इस तरीके से है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हाफ ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। ओके। अ मंकी जिसका मास 20 kg है क्लाइम करना शुरू करता है लैडर पे। हाउ फार इट कैन क्लाइम अलोंग द लैडर बिफोर इट स्लाइड। ठीक है। और फिर पूछा है कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वॉल का कितना होगा। चलिए करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक वॉल आ गया और यहाँ पे ग्राउंड लेते हैं। ग्राउंड रफ है, मैक्सिमम रफनेस बोला है, वो हाफ ऑफ द नॉर्मल है, तो हमें म्यू नहीं लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक लैडर। ठीक है। ग्राउंड जो लैडर है वो वॉल से ग्राउंड पर 1.2 मीटर के डिस्टेंस पर है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये वाले को थीटा मान लेते हैं। हमें लैडर का पूरा लेंथ दिया है, हालांकि ये वाला जो पूरा लेंथ आप देख रहे हैं ये 2 मीटर है। जो लैडर होगा उसका खुद का जो वेट होगा वो वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा होगा उसके सेंटर ऑफ मास से, दैट मीन्स 1 मीटर उसके एंड से कितना उसका मास है 10 kg, तो mg हो जाएगा 10 × 10, दैट इज 100 न्यूटन। अब जब मंकी इस पे क्लाइम करेगा तो लेट्स से मंकी यहाँ तक कहीं क्लाइम किया, आप पहले भी रोक सकते हैं, कैसे भी चलेगा। तो इस मंकी का भी जो वेट है वो डाउनवर्ड लग जाएगा, ये रहा मंकी का मास है ना। तो उसकी वजह से उसका जो वेट आ जाएगा वो आ जाएगा 200 न्यूटन। इन दोनों का जो टॉर्क है, मंकी का भी टॉर्क उसके एंड के अबाउट, इसके अबाउट इस डायरेक्शन में है, वेट का भी टॉर्क उसी डायरेक्शन में है। मतलब इसके अबाउट जो लैडर है वो रोटेट करने का ट्राई करेगा। जैसे ही लैडर रोटेट करेगा मतलब पीछे जाएगा, फ्रिक्शन आएगा और फ्रिक्शन इस लैडर को आगे की तरफ फोर्स लगा के स्टॉप करेगा। फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, राइट। और क्या क्या चीजें होंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लग जाएगा, ये आ जाएगा नॉर्मल बाय ग्राउंड। वॉल वर्टिकल है तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, नॉर्मल बाय वॉल। ठीक है। इस सवाल को थोड़ा सा मैं वापस डायग्राम बना देता हूँ। फिलहाल बस कितने अननोन यहाँ पर है दिखने के लिए, हालांकि 1, 2 और 3 अननोन दिख रहे हैं। और मंकी जिस डिस्टेंस पे है उस डिस्टेंस को मान लेते हैं x। चलिए। तो अननोन जो है नॉर्मल बाय वॉल, नॉर्मल बाय ग्राउंड, स्टैटिक फ्रिक्शन और x, चार अननोन हमारे पास है। यहाँ पे दो चीजें हमारे पास आएगी। पहला ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग ऑल अपोजिट फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे। तो जितने भी डाउनवर्ड फोर्सेस हैं, कौन कौन से डाउनवर्ड फोर्सेस अपने पास, 200, 100, ये अपवर्ड वाले फोर्स से इक्वल हो जाएंगे। नॉर्मल बाय ग्राउंड जो है वो हो जाएगा 200 + 100, देयरफॉर नॉर्मल बाय ग्राउंड आपकी वैल्यू निकल कर आ जाती है 300 न्यूटन। तो एक अननोन तो आ गया। एंड स्टैटिक की भी वैल्यू हम बता सकते हैं, ये है हाफ ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड, उसने बोला ही था कि वो हाफ होता है, तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी आ गया 150 न्यूटन। ठीक। तो ये अननोन बचा हमारे पास एक्स और नॉर्मल बाय वॉल। नॉर्मल बाय वॉल पे निकाल सकते हैं। अपोजिट फोर्सेस हमने इक्वल किया तो वर्टिकल इक्वल किया, हॉरिजॉन्टल भी इक्वल कर दो। हॉरिजॉन्टल में ये राइट साइड है और ये अकेला लेफ्ट साइड है, तो हम बोल सकते हैं कि अगेन नॉर्मल बाय वॉल इज इक्वल टू फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 150 न्यूटन। तो तीन अननोन हमारे पास जो पहले थे वो आ गए, अब एक ही अननोन बचा एक्स। और वो एक्स निकालने के लिए अब हम लगाएंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मल्टीपल टॉर्क लग रहा है बट बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, दैट मीन इट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो किसके अबाउट लगाएं, यहां से लगा लो बेटर पड़ जाएगा, क्योंकि यहां लगाओगे तो फ्रिक्शन का और एनजी का जो टॉर्क है वो जीरो हो जाएगा और आपके पास तीन फोर्स का ही टॉर्क लिखना पड़ेगा। जितना कम लिखना पड़े उतना अपने लिए बेटर होता है। चलिए तीनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टॉर्क का हमारे पास दो फॉर्मूला होता है, एक होता है R × F का परपेंडिकुलर, और दूसरा वाला आ जाता है R परपेंडिकुलर इंटू फोर्स का डायरेक्शन। ठीक। तो इस फोर्स के डायरेक्शन को नीचे खींचो, एक्सिस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये हो गया R परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 90 डिग्री होगा। हाइपोटेनस जो है वो मिड पॉइंट है लेटर का, मतलब 2 मीटर का मिड पॉइंट 1 मीटर, और ये वाला एंगल हमने थीटा माना है, तो उसके बाजू वाला मतलब ये है 1 cos थीटा। थीटा के बाजू वाला हाइपोटेनस का कॉस कंपोनेंट होता है। ठीक। मंकी वाला जो फोर्स उसे भी नीचे ले लो और ये लाइन को एक्सटेंड कर लो, ये यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, यही वाला हो गया आपका आर परपेंडिकुलर मंकी के लिए। इसकी वैल्यू हाइपोटेनस हो जाएगा एक्स, तो ये आ गया एक्स कॉस थीटा। ठीक है।
और कौन सा फोर्स बच गया? तो नॉर्मल बाय वॉल बच गया। नॉर्मल बाय वॉल फोर्स को आगे लेके जाओ और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो यहाँ कहीं पे ड्रॉ होगा ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो गया। मतलब ये थीटा तो मैं बोल सकता हूँ कि ये थीटा हुआ। 90 का हाइपोटेनस का हो गया लैडर का पूरा लेंथ, मतलब कितना है वो? 2 मीटर। ठीक है, थीटा के सामने है तो ये आ जाएगा 2 sin थीटा। मैग्नीट्यूड के लिए हमने जो चाहिए था वो हमारे पास आ गया। अब बात है डायरेक्शन का। तो 100 न्यूटन का जो फोर्स है वो उस बॉडी को कहाँ रोटेट करने का ट्राई करता है? इस डायरेक्शन में। मंकी का फोर्स भी इस डायरेक्शन में ट्राई करता है रोटेट करने का। बट नॉर्मल बाय वॉल जो है वो इस डायरेक्शन में ट्राई करेगा रोटेट करने का, क्योंकि फोर्स ऐसा लगेगा तो रोटेशन ऐसा हो जाएगा। दिस इज वॉल वाला जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज हुआ, और लैडर का वेट, मंकी का वेट एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो हम इसे प्लस मान लेते हैं, ज्यादा है इसलिए प्लस, ये वाला माइनस मान लेते हैं। चलिए, नेट टॉर्क इक्वल टू 0 करिए। तो क्या क्या आ जाएगा? पहला हम लिखते हैं वेट का, प्लस साइन आ जाएगी, डिस्टेंस आ गया 1 cos थीटा इंटू फोर्स आ जाएगा 100। मंकी का लिखते हैं, डिस्टेंस साइन आ जाएगा प्लस एक्स कॉस थीटा और फोर्स आ जाएगा 200। नॉर्मल बाय वॉल लिखते हैं तो डिस्टेंस, डायरेक्शन के लिए पहले माइनस ले लो, फिर डिस्टेंस लिख लो 2 sin थीटा, और उसकी वैल्यू आ गई है 150 इक्वल टू कर दो 0। अब cos थीटा sin थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस 1.2 डिवाइड बाय 2, एंड sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1.2 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, जो हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1.44 डिवाइड बाय 4। ये हो जाएगा 4 माइनस 1.44 डिवाइड बाय 4। 4 माइनस 1.44 करोगे तो आपको वहां पे मिल जाता है 2.56 डिवाइड बाय 4 का, ये रूट हो जाएगा, रूट के बाहर निकाल लोगे तो आपको सिर्फ मिलेगा रूट ऑफ 2.56 डिवाइड बाय 2। ये हो गया साइन थीटा। चलिए, तो हम पुट कर देते हैं वैल्यूज। ये हो गया 1 इंटू कॉस थीटा, कितना आ जाएगा 1.2 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, और x की वैल्यू हमें निकालनी है तो वैसे रखेंगे, cos थीटा आ जाएगा 1.2 डिवाइड बाय 2 इंटू 200, माइनस वाले को वो साइड लेके चलते हैं, प्लस हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा आ जाएगा रूट ऑफ 5.6 डिवाइड बाय 2 इंटू 150। 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से ये कट के यहाँ पे 100 आ जाएगा, और ये 2 से भी ये कट के यहाँ पे 50 आ जाएगा। 50 इंटू 1.2 करेंगे तो हमें आई गेस 60 मिल जाता है। यहाँ पर हमारे पास 120 1.2 इंटू 100 है, ये हो जाएगा 120x इक्वल टू, वहां पे हमारे पास बचा है रूट 2.56 इंटू 150। रूट 2.56 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 1.6 निकल कर आती है, इंटू 150 कर दोगे तो वो 240 होता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 240 माइनस 60, 180, 180 डिवाइड बाय 120। 6 से काट देंगे हम इसे, 6 3 18, 6 2 12। x की वैल्यू आ जाती है 1.5 मीटर। तो मंकी जो है इतना डिस्टेंस क्लाइम करके गया है।